है ऐसी दुर्लभ तकनीक जिसका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जोड़, जो समंदर की दुनिया में ला देगी नई क्रांति। भारत के इस बढ़ते कदम से हिल गई पूरी जर्मनी। इतिहास में पहली बार समुद्र के अंदर बनी बिजली। चीन, रूस और फ्रांस की बजने वाली है बैंड। दोस्तों, हमारा भारत नई नई तकनीक का बादशाह बनता चला जा रहा है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत की इसी ताकत को देखकर जर्मनी और जापान के होश उड़ गए हैं। अमेरिका तो सदमे में आ गया है। जिनपिंग की तो पूरी लंका ही हिल गई है। दोस्तों, भारत जो तकनीक विकसित करने जा रहा है, ये समुद्र की दुनिया में भूचाल ला देगी। दोस्तों, इस समय भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसलिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। जिन छोटी से छोटी चीजों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब वो भारत में ही बनना शुरू हो गई हैं। भारत अब स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सिस्टम तक बड़े बदलाव कर रहा है, यानी नई नई तकनीक शामिल करता जा रहा है। यही कारण है कि भारत के इस कारनामे से पूरी दुनिया हैरान है। आज सैन्य ताकत में भारत का नाम दुनिया में टॉप देशों में शामिल है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत के इसी ताकत को देखकर जर्मनी की एक जानी मानी कंपनी भारत आने के लिए आमादी हो गई है। यही नहीं, ये कंपनी अपनी पूरी तकनीक भारत को देने के लिए मजबूर हो गई है और ये सब मोदी सरकार की वजह से ही संभव हो पा रही है। मोदी सरकार जब से आई है, उसके बाद से भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। दोस्तों, मेन खबर ये है कि इस तकनीक के लिए भारत और जर्मनी के बीच 520 करोड़ की डील हुई है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्त्स 2 दिन के भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो दिल्ली और बेंगलुरु जाएंगे और इसी दौरान ये डील पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारत एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत अपनी सबमरीन यानी पनडुब्बियों को काफी एडवांस बनाना चाहता है, ताकि दुश्मन देशों के पकड़ में ये पनडुब्बियां न आ सकें। और इसके लिए चाहिए एक दुर्लभ एडवांस तकनीक जो सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। वो है फ्रांस, रूस, जर्मनी और स्पेन। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी नेवल, रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और स्पेन की कंपनी नवंतिया ग्रुप ये तकनीक देने के लिए साफ साफ मना कर दी थी, क्योंकि भारत की कुछ शर्तें थी जो कि इन्हें स्वीकार नहीं थी। दरअसल भारत का कहना था कि ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट के तहत विदेशी सबमरीन निर्माता कंपनी को किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर भारत में ही निर्माण करना होगा। विदेशी कंपनी को फ्यूल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक भी साझा करनी होगी। इस कड़े शर्त के चलते ज्यादातर विदेशी कंपनियां इस डील के लिए आगे नहीं आई। फिलहाल जर्मनी की कंपनी थाइसेन क्रुप मरीन सिस्टम और साउथ कोरिया की कंपनी देवू शिप बिल्डिंग एंड सबमरीन इंजीनियरिंग समेत 2 कंपनियों ने भारतीय सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए तैयार हो चुकी हैं और इनके बीच सबमरीन को लेकर एक बड़ी डील भी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, इंडियन नेवी की 11 सबमरीन 20 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, जिन्हें भारत बदलना चाहता है, यानी एडवांस AIP प्रोपल्सन सिस्टम से लेस सबमरीन बनाना चाहता है। हालांकि DRDO भी AIP प्रोपल्सन सिस्टम बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो उतने एडवांस नहीं है। इसलिए भारत ने खुली बाहों से जर्मनी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। दोस्तों, थाइसेन क्रुप मरीन सिस्टम जर्मनी की जानी मानी कंपनी है। ये कंपनी कन्वेंशनल सबमरीन्स, न्यू नेवल सरफेस डेवलप करने और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज में माहिर है। ये कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस पनडुब्बियां बनाने में विश्व में सबसे आगे है और तो और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी धाक बनी हुई है। इस कंपनी द्वारा बनाई गई पनडुब्बियों पर पूरी दुनिया आंख मूंद कर विश्वास करती है। भारत में ही जर्मन से ही पनडुब्बियां इंपोर्ट होती हैं। ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इस कंपनी की पनडुब्बियां ना मौजूद हों। लेकिन अब भारत इनसे पनडुब्बियां खरीदेगा नहीं, अपने यहां बनवाएगा, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि AIP प्रोपल्सन तकनीक क्या है। दोस्तों, AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन वो तकनीक है जो समुद्र के अंदर पनडुब्बियों की शक्ति बढ़ा देती है। AIP तकनीक से
नॉन न्यूक्लियर पनडुब्बियां समुद्र के अंदर बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के भी ऑपरेट कर पाती हैं। इस तकनीक के जरिए सबमरीन में डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को बदला जा सकता है। एआईपी पनडुब्बी को समुद्र में पानी के नीचे अधिक समय तक रहने की शक्ति देता है। एआईपी फिटेड पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर नहीं आना पड़ता है और लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। एआईपी तकनीक से लैस पनडुब्बी में कोई आवाज नहीं होती, जिससे दुश्मन को उसके बारे में पता नहीं चलता। पनडुब्बियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली कन्वेंशनल और दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बियां। कन्वेंशनल पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं। इन्हें अपने ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसी पनडुब्बियों को हर दिन समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन के लिए आना पड़ता है। वहीं अगर पनडुब्बी में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी एआईपी सिस्टम को लगा दिया जाए तो उसे सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है, जबकि न्यूक्लियर पनडुब्बियां न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करती हैं। इन्हें एआईपी तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनमें इंजन को ऊर्जा देने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। ऐसे में पनडुब्बियां अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर पनडुब्बियों में लगे रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर से यह पानी गर्म अवस्था में समुद्र में जाता है। ऐसे में किसी शक्तिशाली थर्मल इमेजर की सहायता से ऐसी पनडुब्बियों को सतह पर आते ही पहचाना जा सकता है और कूलिंग पंप का इस्तेमाल करती हैं, जिससे शोर उत्पन्न होता है जो दुश्मन के पकड़ में आसानी से आ सकती हैं। इसीलिए एआईपी प्रोपल्शन तकनीक की जरूरत पड़ी। दोस्तों, भारत का ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट क्या है यह भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत दशकों से विदेशी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और इस स्थिति को बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर हथियार देश में बनाने का फैसला। ज्वाइंट सबमरीन प्रोजेक्ट के तहत विदेशी सबमरीन निर्माता कंपनी को किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर भारत में ही निर्माण करना होगा। यही इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।